नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी एसेंडेंट के लिए सितंबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 अगस्त 2024 से 15 सितंबर 2024 तक सिंह राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। 16 सितंबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक ये कन्या राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 26 अगस्त 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में लगन में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 4 सितंबर 2024 से 22 सितंबर 2024 तक सिंह राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 22 तारीख के बाद से ये आपके फोर्थ हाउस में कन्या राशि में अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 22 अगस्त 2024 से 17 सितंबर 2024 तक कन्या राशि में डिबिलिटेटेड होकर आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 17 तारीख के बाद से ये आपके 5th हाउस में तुला राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आ रही है। ये जो समय रहेगा, इस समय में सबसे पहले तो आपको क्रोध से बचना है, क्योंकि ये जो पूरा समय है इस महीने में आपको क्रोध आना, और अगर आपको ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीपी इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके आपको ध्यान रखना चाहिए। सर मस्तिष्क में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, इस तरह की प्रॉब्लम अगर होती है तो उससे बचकर रहना चाहिए। क्रोध से, हर प्रकार से लड़ाई झगड़े से आपको बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस समय में अचानक से क्रोध आना और अपनी पर्सनैलिटी का नुकसान कर लेना, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ यात्रा करते समय आपको काफ़ी केयरफुल रहना है। आपके पड़ोसी हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, उनके साथ वार्तालाप करते समय थोड़ा केयरफुल रहें तो अच्छा रहेगा। ये समय किसी भी प्रकार से आप देखें तो आपके पड़ोसी और सिबलिंग्स थोड़ा ईगोइस्टिक होंगे, वे आपको उकसाने का कार्य भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको क्रोध आना और क्रोध आने से आपके कार्य बिगड़ जाना। 22 सितंबर 2024 तक का समय इस प्रकार से दिखाता है। 22 तारीख के बाद का समय आपका अच्छा है। आप अपने घर, परिवार, सुख, वाहन, इन सब चीज़ों का उपभोग करेंगे। माता तुल्य स्त्रों से हेल्प प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से समय रहने वाला है और आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर बढ़ने वाली रहेगी। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट पड़ रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, राहु का यहाँ पर आना ये बताता है कि आपको अपनी वाणी का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अगर आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना किया जाए। इसके साथ साथ इस समय में खाने पीने की चीज़ों के अंदर सात्विक रहें। जितना ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। और इस समय में आपको भजन कीर्तन इत्यादि करना, धार्मिक एक्टिविटी करने से लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह अपनी स्वयं राशि में रहेंगे और बुध ग्रह यहाँ पर है और थर्ड हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त हो रहा है। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में 16 सितंबर 2024 तक का समय आपको मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है तो उसमें आपको गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों से कार्य मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में यात्रा करते समय, व्हीकल ड्राइव करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहें। किसी प्रकार की भी बहसबाजी में उतरने से आपको बचना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे 15 सितंबर 2024 तक का समय ये मार्केट में आपको नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। पड़ोसियों, सिबलिंग्स के साथ बातचीत करते हुए थोड़ा केयरफुल रहें, उनसे भी आपको मान सम्मान मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आपका राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य है या मेल इत्यादि करते हैं तो उसमें आपकी वाहवाही होना, आपको तारीफ मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। परंतु 15 सितंबर 2024 के बाद का जो समय है, ये समय घर परिवार का माहौल थोड़ा सा गर्म रहना, ईगोइस्टिक हो जाना, इन सब चीज़ों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर है और सूर्य ग्रह भी आ जाएंगे 15 तारीख के बाद और शुक्र ग्रह यहाँ से 22 तारीख को आगे, 17 तारीख के बाद आगे निकल जाएंगे। और 4th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है
देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में अगर सबसे पहले तो आपके घर के अंदर कोई मांगलिक आयोजन होना, धार्मिक कार्य होना यहाँ पर दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों से हेल्प, धन लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज करने का योग बना हुआ है। इस समय में प्रॉपर्टी परचेज करना या घर से कोई व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना, ऐसा योग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप कोई रजिस्ट्री इत्यादि करना चाहते हैं, घर वाहन इत्यादि का कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है, तो वह आप 15 तारीख के बाद अच्छी प्रकार से पूर्ण कर पाएंगे। आपको उसमें लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे और 5th हाउस के ऊपर 5th हाउस के ऊपर 5th हाउस के ऊपर 3 4 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आ रही है। देखिए जो समय है स्टूडेंट के लिए विशेष तौर से थोड़ा सा ये महीना केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अगर आपकी संतान छोटी है तो उसकी हेल्थ के लिए 17 तारीख तक तो केयरफुल रहें। 17 तारीख के बाद चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हेल्थ उनकी अपने आप बेहतर होती दिखाई देगी, उन्हें तरक्की प्राप्त होगी। परंतु जो स्टूडेंट हैं उन्हें 17 तारीख के बाद सभी प्रकार से लव रिलेशन इत्यादि से बचना चाहिए। ये समय उन्हें लव रिलेशन की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट हैं उनका मेन एम क्या है, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना और अच्छी प्रकार से कंप्लीट करना। इस समय में अगर वे लव रिलेशन इत्यादि चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये समय जो उनका एम जो है वो गोल को अचीव कर पाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और फिर आगे जा कर के अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाने में दिक्कत आएगी। इसलिए लव रिलेशन से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, परंतु ये समय आपको लव रिलेशन में लेकर जाएगा ही जाएगा। जब प्लेनेट आता है तो आप कितना भी प्रयास करें, आप लव रिलेशन में अपने आप ही डल जाते हैं। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों को संतान कंसीव नहीं हो पा रही थी पिछले समय में, उन्हें 17 सितंबर 2024 के बाद संतान कंसीव कराने का अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगा। एक अच्छी संतान को वे कंसीव करा पाएंगे, अच्छी संतान का सुख उन्हें प्राप्त होगा। और अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य है तो 17 तारीख के बाद उन कार्यों में अच्छे टेंडर मिलना, अच्छी प्रकार से आपको ऑर्डर मिलना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का भी एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त हो रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आप के अगर कोई एनिमी है तो वह आपको परेशान नहीं कर पाएगा, परंतु उसकी वजह से क्रोध आना, आपके धन का नुकसान हो जाना, ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है। इस समय में विशेष तौर से आपको आपकी आँखों के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहना चाहिए और चलते समय पैरों का ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज किसी न किसी प्रकार से चोट खरोच लगने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ पता चलती है कि अगर आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो वह एडवाइस आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, इसके साथ साथ केतु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये जो समय रहेगा, इस समय में आपके स्पाउस की हेल्थ खराब होना, इसके साथ साथ बिजनेस पार्टनर से किसी प्रकार से अनबन हो जाना यहाँ दिखाई देता है। यह सब कार्य आपके क्रोध की वजह से होता हुआ दिखाई देता है। क्रोध की अधिकता होना जो आपके इन कार्यों को, इन चीज़ों को बिगाड़ सकता है, तो इतने क्रोध के ऊपर कंट्रोल करके चलें, लाभदायी स्थिति बनेगी। परंतु जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया है उनके लिए अच्छे रिश्ते तो आ सकते हैं, परंतु रिश्ता फाइनल होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको अगर कोई नया पार्टनरशिप करना है, अगर आपके जो पार्टनर्स हैं, नए पार्टनर हैं, वे फॉरेन लैंड पर रहते हैं तो पार्टनरशिप की जा सकती है, उनसे प्रोडक्ट सर्विस के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, परंतु क्रोध नहीं करना है। इसके साथ साथ अगर आपके जो पार्टनर हैं वो आपके ही सिटी, आपके ही कंट्री के हैं तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रह करके चलेंगे, पेपर वर्क इत्यादि अगर होता है करके चलेंगे तो लाभदायी रहेगा। परंतु इस समय में अगर आप कोई भी पार्टनरशिप ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त होना और केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होना। देखिए अगर आपको आपके
स्पाउस के परिवार वालों से या आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई वार्षिक संपत्ति, चल संपत्ति प्राप्त होने वाली थी, पिछले समय में नहीं प्राप्त हो पाई, तो ये जो शनि का रेट्रोगेशन का समय है 14 नवंबर 2024 तक का समय, ये समय आपके जो पिछले समय में कार्य पेंडिंग रह गए उन कार्यों को यहाँ पर पूर्ण कराता हुआ दिखाई देता है। लाभ की स्थिति बनती है, कुछ धन लाभ यहाँ पर मिलने के योग बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय में कोई चल संपत्ति जैसे भूमि है, कोई वाहन है, इन चीज़ों से लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, इन्हें इस समय में फायर जैसी चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। लाभ तो अवश्य प्राप्त होगा, परंतु जलना, कटना, फायर और इसके साथ साथ जो ब्लड जैसी चीज़ें होती हैं, ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं या किसी प्रकार से ब्लड लॉस होना, इन चीज़ों से अपने आप को केयरफुल रखने से लाभ होगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और 9th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। देखिए जो समय रहेगा, इस समय में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई तो कर सकते हैं, परंतु ये समय किसी भी प्रकार से फॉरेन परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाने के लिए बेहतर नहीं रहेगा। अगर आप टेम्परेरी रूप से थोड़े समय अवधि के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, जाना बेहतर रहेगा, परंतु 14 नवंबर के बाद आपको थोड़े समय के लिए वापस आकर के परमानेंट के लिए आप जा पाएंगे, ऐसा योग मिलता दिखाई देता है। परंतु एक चीज़ और यहाँ पर पता चलती है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में आपके बर्थ के समय पर शनि ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में थे, तो ये जो रेट्रोगेशन का शनि है यह आपको फॉरेन लैंड पर अधिक दूरी पर भेजेगा और वहाँ पर परमानेंट सेटल कर देगा। वहाँ से आपको वापस आने के चांसेस नहीं बनेंगे और आप वहाँ पर परमानेंट सेटल हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये महीना आपको गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के अंदर सफलता दिलाता दिखा देता है। सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से आपके कार्य पूर्ण किए जाएं, ऐसे योग यहाँ बनते हुए दिखाई देते हैं। ये समय लंबी दूरी की यात्रा कराने के लिए है, यात्रा का सुख प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह, शुक्र ग्रह, सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट मिलता है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए ये जो समय है, अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप फॉरेन लैंड से लाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या अपने शहर के अंदर इंपोर्ट करके आप बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत बेहतर है। और इस समय में आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कार्य या फीस इत्यादि लगती है, उसे आप पूर्ण करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये समय कार्य व्यवसाय में के लिए कुछ यात्राएँ करना, जैसे फॉरेन ट्रैवल करना, प्रोडक्ट सर्विस वहाँ पर देखना, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से कन्वर्सेशन करना, उनसे नए संबंध इस्टेब्लिश करना, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पर आप पॉलिटिक्स के माध्यम से भी या अगर पॉलिटिशियन है तो अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से पूर्ण करा पाएंगे। इस समय के आप भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं है। देखिए ये जो समय है, अगर आप इस समय में अपने मित्रों से, भूमि से, फायर जैसी चीज़ों से, कोई आपकी इंडस्ट्री है उसके अंदर मशीनरी है, उनसे लाभ लेना चाहते हैं, आपको लाभ की स्थिति मिलती हुई दिखाई देती है। ये समय अवधि आपको धन लाभ देने का कार्य भी करेगी और इस समय में आपका जो फिक्स धन है उसमें से आप हो सकता है कोई लैंड परचेज़ करें, कोई घर परचेज़ करें, कोई दुकान परचेज़ करें, कोई फैक्ट्री परचेज़ करें। इस तरह का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे और 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। ये जो समय रहेगा, इस समय में देखिए आपका जो धन है वो किसी न किसी प्रकार से, एक तो फॉरेन लैंड पर जाने के लिए, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के लिए, प्रोडक्ट सर्विस परचेज करने के लिए या दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर यहाँ खर्च होने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपका कोई व्हीकल अगर किसी प्रकार से ख़राब हो गया था, वो चेंज करने का समय आ गया है। अगर कोई वाहन अब तक अभी आपके पास नहीं था तो ये समय आपको एक अच्छा वाहन दिलाने के लिए आया है। कोई वाहन आप परचेज़ करें या अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त करें, जिसकी वजह से आपका कुछ धन वाहन से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर, व्हीकल से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1, 2, 3 सितंबर का समय।
1, 2, 3 सितंबर का समय जो व्यक्ति मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उन्हें गवर्नमेंट से रिलेटेड सेक्टर में एंट्री करने का अपॉर्चुनिटी मिलता दिखाई देता है, इससे उन्हें लाभ होगा। इसके साथ अपने पड़ोसियों और सिबलिंग्स के माध्यम से कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की सहायता से आप वो लाभ यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये समय अवधि कोई मेल इत्यादि करना, कोई राइटिंग इत्यादि करना, उन कार्यों के लिए बेहतर दिखाई देता है, उन चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं 4-5 सितंबर का समय। ये जो समय रहेगा, इस समय में आप अपने घर 4-5 सितंबर का समय एक तो धन देने वाला रहेगा, इसके साथ साथ अपने घर, माता तुल्य स्त्रियों से लाभ की स्थिति बनना, वाहनों का सुख होना, अच्छे पारिवारिक सुख प्राप्त होना, सब चीज़ों का, कोई पेट्स इत्यादि पाल रखा है तो उसके माध्यम से सुख प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। 6-7-8 सितंबर का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग करके आप संतान को कंसीव करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं इस समय में अच्छा अगर उनका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम इत्यादि है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इंटरव्यू इत्यादि इस समय में होता है तो बहुत अच्छा है। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य है, इन डेट्स में उस कार्य को करने से लाभ दिखाई देता है। 9-10 सितंबर का समय, देखिए 9-10 सितंबर का समय आपको विशेष तौर से एनिमी से बचकर रहना है। हेल्थ का ध्यान रखना है। लीगल कोई मैटर है उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, विजय आपकी होती हुई दिखाई देती है। लोन किसी को दिया था या लेना चाहते हैं उसके लिए आपको वो मिल जाएगा, उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। एनिमी इस समय में आपको परेशान करने की चेष्टा करेगा तो आपको उससे बचकर रहना है। 11-12-13 सितंबर का समय, ये समय 11-12-13 सितंबर का समय विशेष तौर से हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए दिखाई देता है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ कोई टूर ट्रैवल का सुख होना, फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, इसके साथ साथ अपने कंट्री के अंदर कोई ट्रैवल करें, या इस समय में होटल मॉल रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त होता है। पार्टनर, अगर आपके पार्टनरशिप्स हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप है तो वहाँ पर पार्टनर से कोई लाभ या एडवाइस लेने के समय बेहतर दिखाई देता है। कोई मीटिंग इत्यादि इसमें करेंगे इस समय में तो सार्थक रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं 14-15 सितंबर का समय। 14-15 सितंबर का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। आपका सुबह से ही दिन में कुछ ना कुछ परेशानियां आना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य है, पैतृक संपत्ति रिलेटेड कार्य है, चल संपत्ति रिलेटेड कार्य है या वार्षिक संपत्ति रिलेटेड कार्य, आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड पेंडिंग है तो उसमें लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। साइंटिस्ट वर्ग के लोग इस दिन सफलता प्राप्त करेंगे। किसान भाई इस समय में अपनी फसल का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके बाद 16-17 सितंबर का समय। 16-17 सितंबर का समय जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर है। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, इस समय में करने से लाभ होगा, परंतु परमानेंट सेटल के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये समय सिर्फ उन कार्यों के लिए या थोड़े समय के लिए फॉरेन जाने के लिए बेहतर दिखाई देता है। ये समय आपको धार्मिक रहने के लिए बोलेगा, थोड़ा सा धर्म कर्म करेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। 18-19 सितंबर का समय, देखिए 18-19 सितंबर का समय जो व्यक्ति जॉबलेस हैं, जिन्हें अभी तक जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन्हें इस समय में जैसे भी हो, जैसे तैसे कैसे भी करके जॉब प्राप्ति कर लेनी चाहिए। एक बार जॉब आपके हाथ में आ गई तो आप कार्य पूर्ण कर पाएंगे। ये समय आप सभी प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करके जॉब प्राप्त करने की कोशिश करें और कर भी पाएंगे। जो पॉलिटिशियन वर्ग के लोग हैं या इसे कहें कि पॉलिटिक्स लगा करके आप जॉब को प्राप्त कर लें। अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो इस समय में पॉलिटिशियन से मिलना, अधिकारी लोगों से मिलना, उनसे वार्तालाप करना, इस सब चीज़ों के लिए बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं आपके 20-21 सितंबर का समय। देखिए 20-21 सितंबर का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, प्रॉपर्टी देखने के लिए अच्छा समय है। मित्रों से अगर कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद 22-23 सितंबर का समय। देखिए 22-23 सितंबर का समय विशेष तौर से आपका धन किसी ना किसी प्रकार से एक्सपेंस होने वाला है। आपका धन हो सकता है इस समय में रिलीजियस कार्यों के लिए खर्च हो, या इस समय में आपका धन किसी परिवार के सदस्य के लिए या अपने स्वयं की हेल्थ के लिए या फ्रेंड फैमिली मेंबर किसी के लिए मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। या इस समय में आपको फॉरेन जाने से लाभ मिलता दिखता है। आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से कोई कन्वर्सेशन करना चाहते हैं या उनसे कोई प्रोडक्ट सर्विस लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर दिखाई देता है। 24-25 सितंबर का समय अच्छा रहेगा। इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, परंतु अपने क्रोध को कंट्रोल करके चलना है। इस दिन आपको क्रोध आने से नुकसान हो सकता है, परंतु अगर आप क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं तो इस दिन आपको धन लाभ प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं। ये समय आपको अपने हेल्थ, अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने के लिए बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद 26, 27, 28 सितंबर का समय।
26-27 सितंबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। पारिवारिक सुख होना, अच्छा स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना और इस समय में आपको सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट आना दिखाई देता है। 29-30 सितंबर का समय आपको ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको मार्केटिंग में जाने से, मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करने से लाभ होगा। टेलीफोनिकली या कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। तो ये था मिथुन लगन के लिए सितंबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेम देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम बनाने के लिए आपका प्रेम धन्यवाद। नमस्कार।